नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आज का पेपर आप लोगों का कैसा गया। जितने स्टूडेंट आज एग्जाम दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों शिफ्ट में, एक बार जल्दी से आप लोग बताएं पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके बताएं। आज हाँ 13 जनवरी 2023 के डेट में जो एग्जाम हुआ है उसकी हम लोग रीजनिंग के एनालिसिस करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और आगामी आने वाले समय में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है, ये भी बताएंगे। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। चलिए देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, देखिएगा यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को, और आंसर भी देना है, आप लोगों को भी आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज है, श्रृंखला है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें लुप्त संख्या बताना था कि एक संख्या जो गायब है वो क्या होगी। यहाँ पे देखिए श्रृंखला है, यहाँ पे ये सीरीज आपको दिख रहा है, 2 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद से है 10 14 18 22 26। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो क्या क्या है देखिएगा, 2 है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क है, फिर 10 है, उसके बाद से क्या है 14 है, 18 है, 22 है और 26 है। तो तुरंत क्वेश्चन मार्क है तो दिमाग ज्यादा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं। देखेंगे 10 से 14 हुआ 4 बढ़ा, 14 से 18 हुआ 4 बढ़ा, 18 से 22 हुआ 4 बढ़ा, 22 से 26 हुआ 4 बढ़ा। तो 10 से एक 4 कम कर लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 4 10, क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा 6, यानी क्या हो रहा है +4 समझ में आया? देखिएगा 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, क्या हो रहा है 4, हाँ 4 बढ़ रहा है, आंसर होगा 6। आंसर क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आया रहा है, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में टारगेट TARGET को 21975 और प्राइस PRIZE को 79985 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्वीन QUEEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखिएगा टारगेट है, क्या लिखा है TARGET, टारगेट को लिखा हुआ है 219752। तो अगर नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अक्षर को नंबर में लिखा है, तो क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। T आता है 20 नंबर पे, A 1 नंबर पे, R 18 पे और G आता है 7 पे, E आता है 5 पे, T आता है 20 पे। तो देखेंगे ये 20 है, यहां पे 2 लिखा है, 1 को 1 लिखा है, 18 को 8 1 9, कर क्या रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ रहा है। जैसे इन 20 क्या है 2 और 0 से मिलके, तो 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद A 1 है तो 1 कर दीजिए, 8 1 क्या हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। ये 7 है तो इसको 7 ही रहने दीजिए, 5 है तो 5 ही रहने दीजिए, 2 0 जोड़ेंगे तो 2। तो देखिए 219752 समझ में आ रहा है। सो 2 अक्षर वाला है उसको 1 अक्षर, मतलब कि 2 अंकों वाला है उसे 1 अंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ जो 2 डिजिट के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे अंक, उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, बस यही चीज। तो यहां पे देखेंगे क्या है, प्राइस है PRIZE। तो P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, I 9 पे, Z आता है 26 पे, E आता है 5 पे। तो 1 6 क्या हो जाएगा 7, 1 8 क्या होगा 9, और ये 9 है तो 9, 2 6 क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा 8, और ये देखिएगा 2 6 यहां पे देखिए 2 6 क्या होगा, ये 2 6 होगा 8 और ये आपका 5। तो 7 9 9 8 5, 7 9 9 8 5 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से क्वीन का क्या होगा QUEE और N। Q आता है 17 पे, U आता है 21 पे, E आता है 5 पे, E 5 पे और N आता है 14 पे। तो एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 2 1 जोड़ेंगे तो 3, ये 5 है तो 5 ही होगा, ये 5 है तो 5 ही होगा, 1 4 1 4 क्या हो जाएगा जुड़ेगा तो 5, यानी कि 8555। क्या होगा आंसर 8 3 और 555। 8 3 3
83555 83555 क्या होगा 83555। नेक्स्ट देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 9 का संबंध है 44001 से, उसी प्रकार से आपको बताना है किसका संबंध होगा 46521 से, जिस प्रकार से 14 का संबंध है 55211 से। या आप इस प्रश्न को ऐसे देख सकते हैं कि यहां पे 44001 को 9 लिखा है, 55211 को 14 लिखा है, तो 46521 को क्या लिखेंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं यहां पे बड़ी संख्या है और यहां पे एक छोटी संख्या है, तो आपको ऐसे देखना है ना कि इन संख्याओं को क्या करें 9 हो जाए, ये नहीं कि किसी से भाग करना गुना करें, नहीं। देखिए जोड़ देंगे 4 4 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, फिर 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा, 8 1 9, जोड़ने पे क्या आया 9 आया है, जोड़े हैं 9 आया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसे देखिएगा, ये है आपका 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14, जोड़ने पे क्या आया 14, 14 यहां पे, समझ में आया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे 4 6 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, क्या हुआ 18, यही हो जाएगा क्वेश्चन मार्क पे, क्या होगा 18। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 18 एकदम सही है, बस क्या करना है जोड़ना है, सबको जोड़कर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए, तो आप लोग सारे स्टूडेंट आंसर दे, बताए क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पत्तिया का संबंध क्लोरोफिल से है तो रक्त का संबंध किससे होगा। पत्तिया का संबंध क्लोरोफिल से है तो रक्त का संबंध किससे होगा। पत्तिया का संबंध क्लोरोफिल से है तो रक्त का संबंध किससे होगा। देखिएगा पत्तिया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, बायो में पढ़ा हुआ है, साइंस में आप लोग पढ़े हुए हैं। उसी प्रकार से रक्त का जो रंग होता है क्या होता है, लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्या होगा हीमोग्लोबिन होगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट हम बता दें आपको, डेली हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटिंग अरेंजमेंट यूट्यूब पे हम पढ़ाए हुए हैं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैप्टर वाइज हम आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए सारे स्टूडेंट। 6 मित्र, देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, 6 मित्र ABCDE और F एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। B F और C के बीच में बैठा है, E C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, D E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, देखिए सिंपल है, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से कर सकते हैं, प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं। देखिएगा 6 मित्र ABCDE और F एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। B F और C के बीच में बैठा है। B कहां है, B कहां है, F और C के बीच में है, ठीक है। हो सकता है F इधर हो C इधर हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तो भी क्या होगा B F और C के बीच में ही होगा, ठीक है। कहिए तो इसको 2 जगह बना देते हैं, ये देखिए B F और C के बीच में, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। आगे देखिएगा E C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E कहां है, C के दाईं ओर। अगर C को यहां पे रख रहे हैं, C को यहां पे रख रहे हैं तो E दाहिने और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, E कहां हो जाएगा, यहां पे होगा। देखिएगा E C के दाईं ओर, देखिएगा C के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, टोटल 6 लोग हैं, 3 3 6 लोग हो रहे। अगर इसमें देखा जाए तो दाएं ओर पहला दूसरा तीसरा, E कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अगर इससे चल रहे हैं तो दोनों से चल रहे हैं, देखिएगा आगे देखिए, बोल रहा है D E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। D कहां है, E के बाईं ओर, E के बाईं ओर तो F है, E के बाईं ओर है D, यानी कि ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, इससे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा इससे। बोल रहा है D E के बाईं ओर ठीक बगल में है, बाईं ओर ठीक बगल में। बोल रहा है B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, B के दाईं ओर पहला दूसरा, यानी यहां पे कौन है ये बताना है। यहां पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है,
तो कैसे पता करेंगे कौन है? टोटल देखेंगे कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो बी सी डी ई एफ दिख रहा है, कौन गायब है? ए, एक व्यक्ति गायब है जिसका नाम है ए। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा बताएं तो सारे स्टूडेंट, कौन होगा? बी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन होगा? ए।